भैया रिंकू सिंह, अरे कल जिस तरह से तुमने ससुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ तबाहीदार वाली बल्लेबाजी किया तो तुम्हें कैसा फीलिंग आया? अगर हमारे फीलिंग के बारे में अगर तुम बात करोगे ना तो भैया हमने उतरने से पहले ही ठान लिया था कि ससुरी इनके गेंदबाजों के खिलाफ रन नहीं तूफान मचाएंगे और गर्दा गर्दा करके इनकी औकात बताएंगे। और कल देखो अगर जल्दी जल्दी ईशान किशन संजू सैमसन आउट ना होते ना तो शतक जोरदार तरीके से हम लगा दिए होते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने संभला और फिर गर्दा मचाना शुरू कर दिया। और फिर तो सबने देखा कि कैसे हमने चौको छक्कों की बरसात करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पानी पिला के रख दिया। अरे ओ अभिषेक शर्मा भाई, अरे भैया इतना हल्ला गुल्ला चल रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज बहुत धुआंधार गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज ससुरी तबाही मचाते हैं, तो हमने भी सोचा था कि भैया थोड़ा सतर्क होके खेलेंगे और गर्दा हम भी मचाते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। लेकिन ससुरी जैसे ही हमने छक्के चौके लगाना शुरू किया ये तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज ससुरी पुष्प पड़ाके के तरह पुष्प हो गए। अरे वो अभिषेक शर्मा भाई और रिंकू भाई, अरे भैया सच बताओ ना तो ड्रेसिंग रूम में बैठ के तुम लोग की बल्लेबाजी देख के ना बहुत आनंद आ रहा था भैया, बहुत आनंद आ रहा था। जिस तरह से ससुरी न्यूजीलैंड के गेंदबाज छटपटा रहे थे और तुम्हारे सामने गेंदबाजी करने से घबरा रहे थे, वो देख के फीलिंग ही कुछ अलग आ रहा था। और ये भैया बिल्लू, ये तो कभी कुर्सी पे बैठ रहा था तो कभी खड़ा हो रहा था, इसको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और ये भैया मिचेल, ये ओडीआई में बहुत अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था, इसका भी ससुरी दिमाग काम ना कर रहा था और ये तो भागने के फिराक में था। लेकिन हमने तो इसको ससुरी जबरदस्ती ग्राउंड में ढकेल के भेजे कि भैया चल दिखाए अपनी औकात, कितना दमदार है तू बल्लेबाज। और ये ससुरी गया 10-20 रन बनाने के बाद ही लुल हो गया और अपनी टीम को हारते हुए देख के रोता बिलखता हुआ वापस आ गया। ओ सूर्या भाई देखो भैया, भले ही कल अपनी टीम की धमाकेदार जीत हासिल हुई है ना, लेकिन हर एक खिलाड़ी अपने मकसद में असली कामयाबी नहीं पाया है। अरे देखो अभिषेक भाई भी शतक ना लगा पाया और ये रिंकू भाई अर्धशतक ना लगा पाया और हम भी ससुरी गेंदबाजी में कुछ खास कर ना पाए। अरे शुरुआती झटके देने के बाद बाकी को ओवर तू ना कराए और बल्लेबाजी में भी मैं लुल हो गया, लेकिन अब इससे काम ना चलेगा भैया, इससे काम ना चलेगा। अरे दुनिया के नंबर 1 टीम हम और ससुरी ऐसे अगर खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे फौलादों की तरह हम बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो देखो भैया कल के मैच में ना 300-350 का आंकड़ा छूने का टारगेट अपने को लेके उतरना होगा। अगर पहले बल्लेबाजी मिल गई और ससुरी अगर पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर गई, अगर 200 का आंकड़ा भी बनाई ना तो ससुरी 8 से 9 ओवर में टच करना है, ताकि इनको बता सकते हैं कि T20 में हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। लो भैया सुन लो ये ससुरी, जो भी कमी था हार्दिक पांड्या के मुंह से सुन लो। ये ससुरी इतनी बुरी तरह से कल बेचारे बिल्लू भाई के टीम को हराने के बाद भी अब कल के मैच में 350 का आंकड़ा छूने की बात करते हैं। अरे जो 50 ओवर में हम लोग बना के सीना तौड़ा करके घूमते हैं, ये लोग ससुरी T20 में बनाने की बात करते हैं। अब बताओ भैया ये दादागिरी नहीं तो क्या है? ससुरी कहीं ऐसा खेल होता है T20 में ससुरी 300-350 का आंकड़ा जब बनाओगे तो ससुरी क्या खाक विरोधी टीम वहां तक पहुंच पाएगी? अरे 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई न्यूजीलैंड की टीम, चाहे जितने भी जोर लगाई, और ये लोग ससुरी 350 बनाएंगे तो बताओ ये लोग कहाँ खेल पाएंगे? अरे वो तांबा भाई देखो भैया, ये इंडिया की टीम वैसा कर सकती है, इसलिए ये लोग बोलते हैं और कोई भी डाउट और कोई भी शक नहीं है कि ये लोग 350 का आंकड़ा 20 ओवर में ना छू सके। ये ससुरी पांड्या अगर रुक जाता है तो देखते हो ना 15 गेंद में ससुरी 60 रन ठोकने का ताकत रखता है। और अभिषेक शर्मा का जलवा तो सबने देख लिया और रही कसर जो रिंकू सिंह का था वो भी बिखेर के रख दिया। तो भैया 350 रन बनाना हमें तो लगता है ये ससुरी इंडिया वालों के लिए बाएं हाथ का खेल है और निकालते हैं इसीलिए हर एक टीम का तेल है। अरे वो सनको भाई वाकई में तुमने बिल्कुल सही बोला भैया, बिल्कुल सही बोला। अरे पहले T20 में ये लोग तेल निकाल के रख दिया है और दूसरे T20 में जिस तरह से ये लोग के बातें सुनने में आ रहा है ना भैया, हमें बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हमने संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर भी चैन नहीं आ रहा है। बताओ हमारे गेंदबाजों को इतनी धुआंधार तरीके से ये लोग धागे खोलते हैं तो दिल तो धड़कता ही है ना। और कल के मैच में वाकई में मैं कभी कुर्सी पर बैठ रहा था कभी उठ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ससुरी एक तरफ अभिषेक शर्मा कूद रहा था और आउट हुआ तो सोचा कि थोड़े बहुत रन कम बनेंगे, लेकिन ये रिंकू सिंह ने तबाही मचा दिया। और ससुरी शुक्र है ये और 2-4 गेंद नहीं बचे थे, नहीं तो ये तो ससुरी और भी रंग दिखाया होता और दम निकाल दिया होता। अरे वो बिल्लू भाई
इसीलिए तो भैया मैं भागने के फिराक में था, इसीलिए सोचा था कि भाग के निकल जाऊं ताकि ससुरी इज्जत ना जाए, कम से कम बच जाऊं। लेकिन ये ससुरी सूर्या हमें भागने का भी मौका ना दिया। अरे जबरदस्ती धक्का मार के ग्राउंड के अंदर भेज दिया और हमने लाख कोशिश किया फिर भी उतने रन ना बना पाए और इंडिया के गेंदबाजों का शिकार होके सीधे बाहर निकल गया। भैया जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं इतने रन तो हमको 50 ओवर चाहिए, तब जाके ससुरी जलवा दिखा पाएंगे। क्योंकि भैया हमें 50 गेंद सेट होने में लग जाते हैं और 70 गेंद से शुरुआत करते हैं चौके छक्के लगाना, और यहाँ तो ससुरी टोटल 120 गेंद ही है, तो कहाँ तक हम दमदार प्रदर्शन दिखा पाएंगे। बिल्लू भाई कोई जुगाड़ पानी करो और टिकट कटवा दो भैया, हमें अब न्यूजीलैंड जाना है, इनके साथ अब ना खेलना है। अरे वो बिचल भाई, क्यों भैया क्यों तुम ससुरी हमें फंसा के भागने के फिराक में हो? पहले तो तुम बोल रहे थे कि ओडीआई में देखो मैन ऑफ द मैच से लेके मैन ऑफ द सीरीज उठाए हैं और इंडिया को कितनी बुरी तरह से हराए हैं, उसी तरह से टी20 में भी जलवा दिखाएंगे और इंडिया का सुपड़ा साफ कर जाएंगे। लेकिन पहले ही मैच में जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों ने कूटा है, दिल तो धड़क गया हमारा भी, और ऊपर से तुम ससुरी अब भागने के फिराक में हो। ओ भाई न्यूजीलैंड वालों, अरे भैया तुम लोग क्या लुल्लो जैसी बात कर रहे हो? अरे भैया एक मैच हारने से तुम लोग अगर ऐसे घबरा जाओगे, बताओ भैया कैसे काम चलेगा? अरे पहला ओडीआई तुम लोग हारे थे, लेकिन पलटवार करके इंडिया का बुरा हाल बनाए थे, इसीलिए थोड़ा हिम्मत जुटाओ और कॉन्फिडेंस रखो। अरे कामयाब तुम जरूर हो जाओगे। हर दिन थोड़ी ये सत्री अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्या सबका बल्ला चलेगा। अरे किसी न किसी दिन तो तुक्का लगेगा और तुम लोग जीत जाओगे। उस दिन पूरा हार का बदले का जश्न मना लेंगे और इनकी ससुरी घर में ही बेइज्जती करेंगे तो और भी मजा आ जाएंगे। इसलिए हिम्मत ना हारो और तैयारी बनाए रखो। अरे हरे हरे खिलाड़ी पे ससुरी नजर रखे रहो, जहां मौका मिले यहाँ लपेट दो और इंडिया को हराने की कोशिश कर दो, क्योंकि तुम ही लोग एक ऐसी टीम हो कि इंडिया को हरा सकते हो। बाकी दुनिया में कोई ऐसी टीम हमें ना लगती है कि इनको टक्कर भी दे पाएगी। अगर यहाँ पे तुम लोग ससुरी सीरीज में बुरा हाल करके 3-2 से भी हरा दिए ना, तो समझ लो इंडिया का गुरूर टूट जाएगा, फिर सभी टीम का मनोबल बढ़ जाएगा और टी20 में ये लोग बिखर जाएंगे और बाकी टीमों का जलवा हो जाएगा और आसानी से इनको हरा के वर्ल्ड कप के जीतने का बादशाह बन सकते हैं। और ये सपना साकार तभी होगा जब तुम लोग ससुरी 3-2 या 4-1 से इंडिया का बुरा हाल बनाओ और इनकी औकात दिखाओ और बता दो कि ससुरी तुम ही बस नहीं हो कि धमाकेदार खेल दिखाओगे। अरे हम भी बैठे हैं ताबड़तोड़ खेल दिखाने के लिए और दुनिया में लोहा मनवाने के लिए। औकात बता के ही रहना है और इनको हर हार में हराना है। इसी उम्मीद के साथ तुम लोग हाथ आगे बढ़ाओ और टैलेंट को ऊपर लाओ और बता दो कि न्यूजीलैंड किसी से नहीं है कम और इंडिया को हराने का रखती है आसानी से दम।